सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो भगवते वैवस्वताय मृत्यवे ब्रह्मविद्याचार्याय नचिकेतसे च। पृष्ठ नंबर 37 मंत्र 24। एतत्तुल्यं यदि मन्यसे वरं वृणीष्व वित्तं चिरजीविकाञ्च महाभूमौ नचिकेतस्त्वमेधि कामानान्त्वा कामभाजं करोमि। एतत्तुल्यं यदि मन्यसे वरं वृणीष्व वित्तं चिरजीविकाञ्च महाभूमौ नचिकेतस्त्वमेधि कामानां त्वा कामभाजं करोमि। यमराजा नचिकेता को प्रलोभन दे रहे हैं। आगे कहा कि सतायुष पुत्र सतायुष पौत्र मानी उनकी उम्र क्या होगी आप सोच लेना। जिसके पौत्र सतायुष है 100 वर्ष के आयु। यावत जीवसि जितना आप जीना चाहते हो इतना आयुष्य में देने को तैयार हूँ। जितना भोग आपको इच्छा है, जितना वित्त आपकी इच्छा है, जितना राज्य की इच्छा है, सब मैं देने को तैयार हूँ। लेकिन ये जो तीसरा वरदान जो ब्रह्म विद्या के रूप में जो वरदान है वो मेरे पास मत मांगिए। इतना कहने पर भी नचिकेता के मुख पर कोई भाव नहीं थे। तो यमराजा ने सोचा कि और कुछ भी चाहिए क्या। ये तत्तुल्यम इसके समान और कुछ भी आपके मन में हो। मैं तो सर्वराज्य भूमि वित्त हस्ती हिरण्य अश्व ये सब देने को तैयार हूँ। लेकिन और कुछ भी आपके मन एतस्तुल्यम यदि मन्यसे वरम इसके समान अन्य कुछ भी वरदान आप मांगने को तैयार है। वृणीष्व वो भी मांग लो। वित्तम और वित्त भी आपके मन में अगर आ रहा है। चिरजीविकांच चिर स्थायी जीवन की अपेक्षा आपकी है तो वो भी मैं देने को तैयार। महाभूमौ
जितनी भूमि आपको इच्छा है वो उतनी भूमि देने को भी मैं तैयार। नेत नचिकेतस्त्वमेधि, हमने, हे नचिकेता आप उसको भी प्राप्त कर लो, एधि। देखो ये सब हुए, आप समझना। लेकिन हमारे मन में उनके लिए इच्छा ही नहीं है तो क्या करेंगे? वस्तु तो सामने है, लेकिन हमारे मन में इच्छा ही नहीं है तो जैसे मॉल में जाते हैं, मॉल में जाके क्या लेंगे? पूरा मॉल थोड़ा खरीदेंगे, जो हमारी इच्छा होगी वही लेंगे हम। अब तो यमराजा बहुत सुंदर कहते, कामानाम त्वा काम भाजम करोमि। मैं सर्व कामनाओं का भोग काम भाजम करोमि। सर्व प्रकार की काम इच्छा अनुसार कामनाओं का भोग करने का सामर्थ्य भी मैं देता हूं। भोग तो मिल जाते हैं, लेकिन उसको भोगने के लिए भी क्या होना चाहिए? सामान्यतः ऐसा कहते हैं कि कई बार वस्तु मिलती है, लेकिन उनके हमारे मन में उनके लिए कोई महत्व नहीं होती, कामना नहीं होती। तो यमराजा कह रहे हैं कि आपकी इच्छा के अनुसार सर्व काम आप भोग कर सकते हो। भाष्य, एतत्तुल्यम् एतेन यथा उपदिष्टेन सदृशम् अन्यमपि यदि मन्यसे वरं तमपि वृणीष्व किंच वित्तं प्रभूतं हिरण्यरत्नादि चिरजीविकांच सह वित्तेन वृणीष्व इति एतत् किं बहुना महत्यां भूमौ राजा नचिकेतः त्वमेधि भव। एतत्तुल्यम अन्य एतेन यथा उपदिष्ट, आगे जो भी कहा गया है, अगले मंत्र में जो भी कहा गया, उपदिष्टेन जो कहा गया, उसके समान अन्य कुछ भी, यदि मन्य से उसके समान अन्य कुछ भी आपके मन में आ रहा है तो तमपि वृणीष्व, वो भी आप मांग लो। किंच वित्तम प्रभूतम, आगे तो कह गए हस्ति हिरण्यादि, फिर भी अगर अधिक आपको वित्त की अपेक्षा है, अधिक हिरण्य की, सुवर्ण की अपेक्षा है, तो वो भी आप मांग लो। वित्त है लेकिन आयुष्य नहीं है तो भी कोई काम का नहीं, तो संपत्ति के साथ चिर जीवन भी आप मांग लो। नचिकेता जब उत्तर देगा ना तो आप देखना, नचिकेता का जो उत्तर है यमराजा प्रलोभन दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको तो ये वरदान देकर मुक्त होना है, ऋणी है। यमराजा है, यमलोक के राजा है, धर्मराज है, उनको भी भय है अधर्म का। आप देखिए, आप समझ क्यों? नचिकेता 3 दिन भोजन आप जल ग्रहण किए बिना ही रहा। ये संपूर्ण आख्यायिका जो है ना, दोनों ओर से देखना है। नचिकेता का दृढ़ वैराग्य दर्शाता है,
और यमराज का धर्म के प्रति जो निष्ठा है, यमराजा भी अधर्म से डरते हैं। आप समझ, मैं इसलिए कहती हूं, जब तक जीवन में धर्म नहीं है, भले आपको संपत्ति मिलेगी, आप राजा भी बन जाएंगे, यहां यही कहते हैं, भूमौ राजा नतिकेतः त्वमेधि भव। महान राज्य के राजा भी आप बन जाओ। आप देखिए, कितना मांगो, मांग मांग के कितना मांगेंगे हम। यमराजा देने को तैयार है, लेकिन यमराजा भी देने के लिए क्यों तैयार है? क्योंकि यमराजा को भी अधर्म का डर है। अब समझ, ये कलयुग का जो प्रभाव है ना, वित्त से कुछ नहीं होगा, आप जीवन जी सकते हो। सामने भले कितना भी बड़ा भोग पड़ा हुआ है, लेकिन हमारा मन ही शांत नहीं है, मन ही विक्षिप्त है, तो वो भोग भी क्या करेगा? क्या आपको आनंद देगा वो भोग? इसीलिए यमराजा आगे बहुत सुंदर कह रहे हैं कि ये सब मैं आपको दूंगा, लेकिन उनके साथ साथ क्या देने वाला हूं? भाष्य, किंच किंच अन्यत् कामानां दिव्यानां मानुषाणांच तात्वां कामभाजं कामार्हं करो मे सत्यसंकल्पः हि अहं देवः। शंकराचार्य जी कहते हैं ये यमराज है कौन? आप देखिए, अहम सत्य संकल्पः देवः, मैं वो देव हूं जो सत्य संकल्प है। सत्य संकल्प माने कि मैं जो संकल्प करूं वो सत्य सिद्ध होता है। ये मेरा सामर्थ्य है कि आप जो भी इच्छा करेंगे वो देने का सामर्थ्य मेरे अंदर है। ये सत्य संकल्प हूं मैं, और इसीलिए ये सर्व भोग की व्यवस्था तो मैं करूंगा। साथ साथ क्या है? अन्यत् कामानां दिव्यानां मानुषाणां च त्वां कामभाजम। ये सर्व मनुष्य को जो प्राप्त भोग है, मानुषाणां भोग, देवानां दिव्यानां च, लोक परलोक के सर्व प्रकार के भोग। देखो, ये मनुष्य शरीर जो हमारा है ना, यहाँ जो यमराजा बात कर रहे हैं ना, कि मनुष्य शरीर का जो भोग करना का जो सामर्थ्य है ना, उनकी एक मर्यादा है। देखो, छोटा बालक भी बहुत हंसता है ना, तो हम उसको रोक देते हैं। बहुत रोता है तो भी क्या करते हैं? क्यों? क्योंकि अति आनंद या अति दुख जो है वो ये शरीर सहन नहीं कर सकता है। तो यहाँ इसलिए यमराजा कह रहे हैं कि जितने भी दिव्य भोग है, जितने भी मनुष्य को उपलब्ध भोग है, वो भोग करने के लिए मैं आपको क्या कर, काम भाजम काम भागिनम काम अर्हम करोमि। काम अर्हम माने कि वो कामनाओं को भोगने का सामर्थ्य मैं आपको देता हूं। जब भी ये शरीर हमें प्राप्त होता है ना, तो तीन बात होती है शरीर में। आकृति होती है, जाति कहते हैं, जाति, आयु
भोग। आप देखिए ये शरीर का आकृति कैसी होगी, ये शरीर जो है उनका आयुष्य कितना होगा। और आयुष्य की गिनती वर्ष से नहीं है, आपके स्वास्थ्य से है, आप समझो। और भोग कितना कर सकता है। प्रत्येक शरीर आप देखिए, प्रत्येक मनुष्य का भोग के लिए अलग अलग प्रकार का सामर्थ्य है। कोई कितनी भी मिठाई खा ले कुछ नहीं होता है, कोई कितना भी मिर्च खा ले। ये गुजरात में एक मिर्च होती है, छोटी सी होती है, उसको लौंग कहते हैं, बहुत तीखा होता है, उसको भी कच्चा खाने वाले होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ये सामर्थ्य है। तो प्रत्येक शरीर का एक सामर्थ्य, कितना भोग हम कर सकते हैं, उनका सामर्थ्य होता है। और इसलिए यमराजा यहाँ कह रहे हैं कि तू बालक है, तू कितना भोग कर सकता है, लेकिन सर्व इच्छा अनुसार, कामाना मनी, या आपकी इच्छा के अनुसार आपको जितना भी भोग करना है, सर्व भोग का सामर्थ्य मैं आपको देता हूं। भोग करने का भी हमारे अंदर सामर्थ्य होना चाहिए। और इसलिए कहते हैं कामारहम करोमि, मैं, भले तू मनुष्य है, तेरा प्रारब्ध है, प्रारब्ध के अनुसार तुझे सब मिल रहा है, हा? अब मैं सत्य संकल्प देव हूं और इसलिए मैं आपको ये सर्व के लिए समर्थ बनाता हूं। आपके प्रारब्ध में जितना भोग है वो तो है ही, लेकिन और मैं भोग आपको दे रहा हूं। अब देखिए, मानिए आपके शरीर से अधिक, फिर भी वो नचिकेता टस से मस्त नहीं हो रहा है, वो चुपचाप ही खड़ा है, सुन रहा है। यमराजा सोच रहे कि इतना मैं प्रलोभन दे रहा हूँ, इतना वित्त दे रहा हूँ, इतना हिरण्य दे रहा हूँ, इतनी भूमि दे रहा हूँ, ये तो टस से मस्त नहीं हो रहा है, चुपचाप खड़ा है। माने कि ये लौकिक भोग जो है, लौकिक भोग के प्रति उनको कोई आकर्षण ही नहीं है। और इसलिए अब यमराजा अलौकिक भोग की बात करते हैं। यहाँ पृथ्वी लोक में जो भोग है उससे भी अधिक सूक्ष्म भोग स्वर्ग लोक में है। आगे नचिकेता ही वर्णन करके गया स्वर्ग लोक का। न तत्र जरया बिभेति, वहाँ वृद्धावस्था नहीं है, बाल्यावस्था नहीं है, अब मृत्यु त्वमपि, आप भी वहाँ पर नहीं हो। तो यमराजा ने सोचा कि वो तो जानता है कि स्वर्ग में कैसे कैसे भोग होते हैं, तो स्वर्ग लोक का भोग मैं देता हूं उनको। यहाँ मनुष्य लोक के तो भोग है सब, तो यमराजा सोच रहे यहाँ लौकिक जितना भोग है वो तो मैंने दे दिया, अभी वो तो तैयारी नहीं है, अभी क्या करते हैं, अलौकिक भोग देते हैं। अब अलौकिक भोग क्या है, अब देखिए बहुत सुंदर है। नेक्स्ट मंत्र 25। इमारामाः इमारामाः सरथाः सरथाः सतूर्याः सतूर्याः नहीं ईदृशाः ईदृशाः लभ्यनीयाः मनुष्यैः मनुष्यैः आभिर्मत 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 प्रत्ताभिः आभिर्मत प्रत्ताभिः परिचारयस्व परिचारयस्व नचिकेतो नचिकेतो मरणं मरणं मानुप्राक्षीः मानुप्राक्षीः
इमा रामाः सरथाः सतूर्याः इमा रामाः सरथाः सतूर्याः न हि दृशा लभ्यनीया मनुष्यैः न हि दृशा लभ्यनीया मनुष्यैः आभिर्मत्तप्रत्ताभिः परिचारयस्व आभिर्मत्तप्रत्ताभिः परिचारयस्व आभिर्मत्तप्रत्ताभिः परिचारयस्व आभिर्मत्प्रत्ताभिः परिचारयस्व नचिकेतो मरणं मानुप्राक्षीः मरणं मानुप्राक्षीः। स्वर्ग के भोग जो है, इमाहा रामाहा, अब देखिए ये जो स्वर्ग की अप्सराएं है, और वो अप्सरा कैसी है? सरथाहा, प्रत्येक के पास अपना एक विशेष प्रकार का रथ है। जो मनुष्य के लिए तो नहीं ईदृशा लभ्यनीया मनुष्य, वो ऐसी ऐसी सुंदर अप्सराएं हैं जो मनुष्य को तो कभी प्राप्त हो ही नहीं सकती। मनुष्य को प्राप्त न होती हो ऐसी ये जो अप्सराएं हैं, मैं आपको वो भी देने को तैयार, वो भी मांग लो। अब तो मनुष्य को जो दुर्लभ है ऐसे भोग, जो स्वर्ग के जो भोग है, वो मैं आपको देने को तैयार। लेकिन ये जो रथ जो है, वो रथ कैसे हैं आप देखिए। सरथाः सतूर्याः, पहले जब गाड़ी थी, गाड़ी में कुछ संगीत पहले नहीं था, फिर वो कैसेट प्लेयर आया। गाड़ी में फिर क्या आया? वो कैसेट प्लेयर आया, डैशबोर्ड के नीचे वो कैसेट प्लेयर, फिर सीडी प्लेयर आया, अभी यूएसबी प्लेयर आया। देख, अभी पूरा सिस्टम आ गया। तो यमराजा कहते हैं कि ये जो रथ है, वो रथ कैसा है? सर्व प्रकार के संगीत के साधन सहित का रथ है। माने ये नया नहीं है, उस वक्त था। सतूर्या, सर्व प्रकार के संगीत सहित का ये रथ है। तो ये जो अप्सरा में आपको देने को आप मांग लो मेरे पास, वो अप्सरा के पास रथ भी है, अपना रथ भी है, और रथ में संगीत भी है। माने कि आपके मनोरंजन का सब उपलब्ध है। आभिर्मत प्रत्ताभिः परिचारयस्व, और वो जो है वो कैसी है? मत प्रत्ताभिः, मेरे द्वारा आपको ये सब प्रकार की परिचारयस्व, आपकी सर्व प्रकार की सेवा भी वो करेगी मेरे द्वारा। ये सब मैं ये सब मैं आपको देने को तैयार हूँ। जितनी अप्सरा आपकी इच्छा है उतनी अप्सरा मैं दूंगा। प्रत्येक अप्सरा के पास रथ भी है, और वो म्यूजिक सहित, म्यूजिक सिस्टम सहित का रथ है, और वो आपकी हर एक प्रकार की सेवा करेंगे। आप जो भी कहेंगे वो आपकी सेवा करने को तैयार रहेगी। किंतु नचिकेता, हे नचिकेता, मरणम मानुप्राक्षी, ये मृत्यु के बारे में जो तू प्रश्न पूछ रहा है ना, वो प्रश्न तू मत पूछ कि मृत्यु के बाद कुछ रहता है कि नहीं रहता है, मृत्यु के बाद क्या होता है। ये जो तू प्रश्न पूछ रहा है ना, वो प्रश्न तू मत पूछ ना। मानुप्राक्षी, ये मत पूछ। ये मृत्यु में क्या होता है, मृत्यु के बाद क्या होता है, कुछ रहता है कि नहीं रहता है,
जो रहता है वो क्या है, वो तत्व क्या है, आप देखिए। तो यमराजा कह रहे हैं कि ये सब बात मत तू कर, जो चाहे बाकी सब मांग ले। इस प्रकार से स्वर्ग के भी भोग यमराजा नचिकेता को देने को तैयार है। आप भाष्य हम कल देखेंगे। ओम शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।